और बात करेंगे खबरों से। कौशाम्बी से बड़ी खबर सामने आ रही है। पटाखा फैक्ट्री में हुआ विस्फोट। पटाखा फैक्ट्री में आग लगी और 4 लोगों की मौत हो गई। तो बड़ी जानकारी कौशाम्बी से सामने आ रही है। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ और इसके बाद जो है फैक्ट्री में 4 लोगों की मौत हो गई है। तो पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से कई लोग झुलसे हैं। तो कौशाम्बी से यह खबर सामने आ रही है। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, उस दौरान फैक्ट्री में 4 लोगों की मौत हो गई है और साथ ही कई लोग झुलस गए हैं। तो कौशाम्बी से यह जानकारी सामने आ रही है। एक बड़ा विस्फोट जो है पटाखा फैक्ट्री में हुआ है और इस दौरान 4 लोगों की मौत हुई है। साथ ही बताया जा रहा है कि इस हादसे में कई लोग झुलस गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इंतजार रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या है पूरा मामला रिजवी? जी बता दूंगा जूही की पूरा मामला कोकराझ थाना क्षेत्र के भरवारी का है, जहां पर एक पटाखा फैक्ट्री जंगलों में लगी थी। वहां पर भीषण आग लगी है, जिसमें से तकरीबन 16 से 17 मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और जो घायल हैं उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारी पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरे में किसी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम है, आईजी इलाहाबाद प्रयागराज भी यहाँ मौजूद हैं, एसपी कौशाम्बी, सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है लगातार यहाँ पे, क्योंकि अब तक 4 मौतों की पुष्टि की जा चुकी है और अभी बाकी लोगों को जिला अस्पताल में भेजा गया है और कई लोगों की अभी वहाँ पे मलबे में दबे होने की आशंका है। जी, कब की है वारदात? कितनी देर से ये ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है? जी बताना चाहूंगा तकरीबन 4 से 5 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें से जो जिसकी मौतें हुई थी उनको सबकी बॉडी निकाल कर भेजा जा चुका है। जो पटाखा फैक्ट्री का मालिक है और उसका बेटा भी इसी में जलकर उसकी भी मौत हो गई है। जी, क्या वहां जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या कुछ हुआ है, वहां लोगों में क्या हलचल देखी जा रही है इस वक्त? जी जो लोगों से बातचीत की गई उन्होंने बताया कि विस्फोट इतना भयानक था, जो ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से बहुत दूर दूर तक काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और बराबर यहाँ पे विस्फोट की आवाज आ रही, लेकिन जब से यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम आई है और आग बुझाने में लगी हुई है, तब से विस्फोट की आवाज आना बंद हो गई है यहाँ पे। जी, और इस वक्त जो है कौन कौन से फोर्स वहां पर तैनात है जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है? जी बता दो फायर ब्रिगेड की टीम है और जनपद की सारी जो पुलिस फोर्स है, सारे थानों की पुलिस फोर्स मौजूद है। आजी प्रयागराज भी यहाँ पे मौजूद है, एडीजी प्रयागराज भी मौजूद है और एसपी कौशाम्बी ब्रजेश श्रीवास्तव भी लगातार मुस्तैदी से लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जी, मतलब अभी तक जो है 4 लोगों की मौत हुई, लेकिन अभी यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। कि हाँ, जाहिर सी बात है, बताना चाहूंगा कि ये आंकड़ा बढ़ने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि अभी भी बताया जा रहा है कि कई लोग जिसके अंदर दबे हुए हैं मलबे में। जी, अधिकारियों का इस पर क्या कहना है? इतने लोग जो है ये हादसा हुआ, लेकिन ये हादसा कैसे हुआ कि इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है? जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव जी हैं, जो यहाँ के एसपी हैं। उनसे थोड़ा सा बात अच्छा थोड़ा मैं बताना चाहूंगा कि एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव है मैडम, आईडीजी बेनू बादशाह जी, इनसे बात करते जब तक क्या घटना हुई है सर। जी जी अभी जी मैं एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव जी इनसे बात करना चाहूंगा। सर ये कैसे क्या घटना हुई, सब क्या है? पूरी घटना मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, जरा इसकी तलाशी कर ली, 2 मिनट लगेगा, आपको अभी अपडेट करता हूँ। जी जी, और अभी जो है वहाँ कितने लोग जो मौजूद है जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है? क्या आम लोग भी है, उनका जो है क्या रिएक्शन इस दौरान देखने को मिल रहा है? नहीं, बराबर जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन के साथ जो आम पब्लिक है, वो लोग भी लगातार रेस्क्यू में पुलिस के साथ जुड़ी है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जारी है यहाँ पर जूही। और इसमें जो है घायल कितने लोग हुए, उनकी हालत जो है क्या बताई जा रही है फिलहाल? जी बताया जा रहा है ना, तो यहाँ पे टोटल 16 से 17 लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, जिसमें से 7 लोगों को जिला हॉस्पिटल मंझनपुर में भेजा गया है, जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। कुछ लोगों को प्रयागराज रेफर भी किया गया है और 4 लोगों की मौत है। बाकी जो लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है। जो बचे हुए लोग थे यहाँ पर, उनकी लगातार पुलिस मलबे में ढूंढने की कोशिश कर रही है उनको। जी, ऐसा मतलब क्या हुआ है, किस वजह से जो है ये विस्फोट हुआ है? क्या इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही? क्योंकि टीमें जो है लगातार वहां तैनात है और इसकी जांच भी की जा रही है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई जानकारी देखी नहीं जा रही है। जी बताना चाहूंगा अभी इसमें कोई खुलासा नहीं हो पाया कि ये आज जो पटाखा फैक्ट्री है इसमें आग लगी है, किस कारण से लगी है आग। और ब्लास्ट जो इतना तेज ब्लास्ट था, ब्लास्ट होने के बाद लोगों को मालूम पड़ा कि यहाँ पर आग लगी हुई थी। उन्होंने प्रशासन को फोन करके लगातार सबके साथ रेस्क्यू ऑपरेशन, सब लोग यहाँ पे लगातार जुड़े हुए हैं।
जी, ये आग से जो है, जो फैक्ट्री के अंदर लोग मौजूद थे उन्हीं को नुकसान हुआ है या आसपास भी इसका असर देखा जा रहा है? आसपास से कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो पटाखा फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे थे, यहाँ का मालिक था, उनके बच्चे थे और जो लोग थे, उनके दोनों की मरने की सूचना मिल चुकी है। 4 लोगों की अब तक मौत की सूचना मिली है। बाकी जो भी नुकसान हुआ पटाखा फैक्ट्री के अंदर ही हुआ है। जी, इस भी नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो इस दौरान जो है कौशाम्बी में एक बड़ा विस्फोट हुआ है और उस दौरान जो है पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से 4 लोगों की मौत की खबर जो है अभी तक सामने आ रही है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। हालांकि बताया जा रहा है कि आंकड़े अभी भी बढ़ सकते हैं। वहीं इस दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं। और बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव से एन पहले बीएसपी को यूपी में बड़ा झटका लगा है। अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे ने उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कुछ देर बाद ही वो दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान बीजेपी के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। सांसद रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे समाजवादी पार्टी से विधायक है। रितेश पांडे उन 9 सांसदों में शामिल थे जिन्होंने संसद के बजट सत्र के दौरान संसद भवन की कैंटीन में लंच किया था। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब रितेश पांडे बीजेपी में शामिल हुए और इस दौरान जो है उन्होंने बीएसपी का साथ छोड़ दिया है, यानी कि बसपा का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो कहीं ना कहीं बसपा के लिए एक बड़ा झटका और बीजेपी में शामिल हो गए हैं पूर्व बसपा सांसद रितेश पांडे। तो अब यूपी में भी बसपा को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अंबेडकर नगर से सांसद जो थे बसपा के पूर्व सांसद रितेश पांडे, उन्होंने अब बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और बसपा से नाता तोड़कर अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। खास तौर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को देखते हुए जो विकसित भारत की एक कल्पना है उसमें अपना सहयोग देने के लिए इस बड़े मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आगे आया हूं। मेरे क्षेत्र अंबेडकर नगर के अंदर ही हम देखने को पाते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और उसी के साथ साथ तमाम आवास, 40,000 से ज्यादा आवास और 40,000 से ज्यादा आवास की प्रधानमंत्री आवास की उपलब्धि करवाना, ये सारी की सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है कि एक विकसित भारत की यात्रा की तरफ हमारे क्षेत्र को बढ़ाने का काम कर रहा है, हमारे प्रदेश को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और इससे प्रभावित होकर के लोकसभा के अंतर्गत भी मैंने निरंतर पाया कि विपक्ष का रहने के बाद भी हमारी हर एक निवेदनों को स्वीकार किया गया, चाहे वो अयोध्या से लेकर के बनारस तक 4 लेन की बात रही हो और चाहे वो अंबेडकर नगर में रिंग रोड बनाने की बात रही हो। हमारे क्षेत्र को विकसित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। मैं इसी के साथ साथ आदरणीय नड्डा जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस परिवार में जगह दिया है और उसी के साथ साथ मैं देश के गृह मंत्री जी का, जिन्होंने निरंतर मुझे इस पूरी जर्नी में अपना गाइडेंस देने का काम किया है, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि पूरी तन्मयता से प्रदेश और देश की उन्नति के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ और छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में, अपने जिले के सभी पदाधिकारियों के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटों को जिताने के लिए पूरी मेहनत और पूरी ताकत से मैं काम करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
साथ जानकारी के साथ लखनऊ से मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बसपा को ये बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, निश्चित तौर पर जो है बहुजन समाज पार्टी को लोकसभा चुनाव के पहले झटके पर झटका लग रहा है। पहले अमरोहा सांसद कुंवर दानिश अली ने बसपा से दामन छोड़ा और उसके बाद गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी ने भी बसपा से अलविदा कह दिया और सपा ज्वाइन कर ली। अब तीसरा बड़ा झटका बसपा सुप्रीमो मायावती का लगा है नीतीश पांडे का। अम्बेडकर नगर सांसद नीतीश पांडे ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए आज ही बीजेपी ज्वाइन कर लिया और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद नीतीश पांडे ने पीएम मोदी, अमित शाह और डिप्टी सीएम का आभार भी जताया और यह दावा किया कि बीजेपी लगातार विकास कार्य करने में जुटी हुई है। यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। वही दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर बसपा छोड़ने वाले सांसदों को आदेश दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि कुछ काफी लोग बिना नाम लिए नीतीश पांडे, अफजाल अंसारी और कुंवर दानिश अली का बिना नाम लिए कहा है कि ऐसे लोग स्वार्थी हैं और आने वाले दिनों में बसपा स्वार्थी लोगों को कतई टिकट नहीं देगी। वह पूरी तरह से परख लेने के बाद ही आने वाले लोकसभा चुनाव में टिकट बांटेगी, प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। वहीं दूसरी तरफ मायावती ने यह भी बड़ा इशारा किया है कि जिस तरह से जो सांसद उनकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, इस पर वह सबक लेती है। आसिफ, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि पार्टी की ओर से जो नेतृत्व स्तर पर उनसे कोई भी बातचीत या संवाद नहीं की जा रही थी, किसी भी बैठकों में उन्हें नहीं बुलाया जाता और मजबूरन जो है ये फैसला लेना पड़ा है उन्होंने, क्योंकि इसको लेकर जो उन्होंने पार्टी के नेतृत्व से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके कोई हल नहीं निकला। जी बिल्कुल, जो ही बता दूं कि नीतीश पांडे ने जो इस्तीफा लेटर वायरल किया, बेहद सोशल मीडिया में जमकर वायरल भी हो रहा है, उसमें साफ तौर पर बड़ा हमला बसपा सुप्रीमो मायावती पर बोला है। मायावती के बारे में कहा है कि वह किसी भी कानून को लेकर कोई संवाद नहीं स्थापित करती थी और न ही किसी मीटिंग में उन्हें बुलाया जाता था। ऐसे में नीतीश पांडे का यह बड़ा हमला भी है और साफ तौर पर नीतीश पांडे जो है यह कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती का अपने सांसदों से कोई नाता नहीं रहता था। फिलहाल जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं, लगातार जो है बसपा में भी भगदड़ मच चुकी है और सूत्रों का यहाँ तक भी कहना है कि 10 बसपा सांसदों में से 3 सपा और 3 कांग्रेस के संपर्क में पहले ही थे और साथ ही साथ 4 सांसद बीजेपी के संपर्क में थे। तो ऐसे में जिस तरह से 10 सांसदों का चले जाना, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि सभी 10 सांसद मायावती की नीतियों से त्रस्त होकर आहत होकर अब दूसरी पार्टियों की तरफ। जी आशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। आगरा पहुंचेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, आज राहुल के साथ कदम ताल करेंगे अखिलेश यादव। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आगरा पहुंचेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, आज राहुल के साथ कदम ताल करेंगे अखिलेश यादव। न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश और आगरा के टेढ़ी बगिया से यात्रा में शामिल होंगे। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अब राहुल गांधी का समर्थन करने अखिलेश यादव आगरा पहुंच सकते हैं और इस दौरान जो है आगरा के टेढ़ी बगिया से यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव न्याय यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी के साथ। तो आगरा के टेढ़ी बगिया से यात्रा में अखिलेश यादव शामिल होंगे और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगरा पहुंचेगी और इस दौरान जो है अखिलेश यादव उनका समर्थन करने पहुंचेंगे। तो यहाँ एक बार फिर से जो है इंडिया गठबंधन की ताकत को दिखाने जो है अखिलेश यादव पहुंचेंगे, जहां एक साथ गठबंधन को मजबूती देने के लिए राहुल का समर्थन करने पहुंचेंगे। तो आगरा की टेढ़ी बगिया से यात्रा में अखिलेश यादव शामिल होंगे और न्याय यात्रा में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में अखिलेश यादव शामिल होने जा रहे। तो सीटों के बंटवारे के बाद जो है अब अखिलेश यादव न्याय यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं।
तो लोकसभा चुनाव से पहले आज राहुल के साथ जो है कदम ताल ठोकते हुए इस न्याय यात्रा में अखिलेश यादव नजर आएंगे। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव शामिल होंगे और आज आगरा पहुंचेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा और आगरा की टेढ़ी बगिया से यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। तो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव शामिल होंगे और आज राहुल गांधी के साथ कदम ताल ठोकते हुए दिखाई देंगे। अखिलेश यादव न्याय यात्रा में अखिलेश यादव भी राहुल गांधी का समर्थन करने आगरा पहुंचेंगे और आगरा के टेढ़ी बगिया से यात्रा में शामिल होंगे। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगरा पहुंचेगी और आज राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव भी नजर आएंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। तो अखिलेश के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने को लेकर पहले जो है सीटों के बंटवारे से पहले लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि अब जो है सीटों का जो मुद्दा है वो साफ हो गया और इसके बाद अखिलेश यादव शामिल होने जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आमिर कादरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमिर, आगरा जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंच रही राहुल गांधी के साथ, इस दौरान जो है बताया जा रहा है अखिलेश भी शामिल होंगे, क्या जानकारी है? आमिर, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मिल पा रही है। जी बिल्कुल, आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है आगरा पहुंच रही है, जहां अखिलेश यादव भी समर्थन करने पहुंच रहे हैं, क्या जानकारी है? अभी चंद ही लम्हों में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की न्याय यात्रा यहाँ आगरा पहुंच जाएगी, लेकिन उससे पहले यहाँ हजारों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद हैं। आगरा शहर के थाना एतमाद चौला क्षेत्र कनौली में इस वक्त हजारों कार्यकर्ता मौजूद है और काफी भीड़ नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं में काफी जोश नजर आ रहा है, जिसको देखते हुए नजर आ रहा है कि किस तरह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी का जो न्याय यात्रा आ रही है उसका स्वागत के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रयासरत हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी फूलों हाथों में हार लेकर खड़े हुए हैं अपने अध्यक्ष के स्वागत के लिए। जी बताया ये भी जा रहा है कि इस दौरान अखिलेश और राहुल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बिल्कुल, अभी चंद लम्हे में ही आगरा पहुंचने वाले हैं, जैसी सूचना मिल रही है उसके बाद ही यहाँ पर आकर कई आगरा के कई शहरों क्षेत्रों में सभा को संबोधित करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को हौसला बुलंद करेंगे। आमिर, इस दौरान जो है लोकसभा चुनाव नजदीक है और ये दोनों सपा और कांग्रेस के दोनों दिग्गज जो है चुनावी बिगुल भी फूंकते हुए नजर आएंगे। कार्यकर्ताओं में क्या जोश देखने को मिल रहा है, क्या तैयारियां की गई है? बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आगरा शहर को समाजवादी और कांग्रेस के बैनरों से ढक दिया है और उनके स्वागत के लिए तैयार खड़े हुए हैं। रोडों पर हजारों की तादाद से राहुल गांधी के समर्थक और अखिलेश यादव के समर्थक लगातार बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। जी आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।